हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने सुबह से लेके अभी तक संभाला है पिता परमेश्वर, तो आगे भी संभालेगा करके हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में वायदा किया पिता परमेश्वर, उन सारे वायदों को याद करते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने पानी को दाखरस से बदल दिया, जो ये आपका पहला आश्चर्य कर्म था, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्मों को देखना? कितने लोग? सभी चाहते हैं कि मेरे जीवन पर प्रभु अद्भुत काम करे, सभी चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और कितने लोगों के जीवन में आपने अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखा होगा, मिरेकल को देखा होगा, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उन दिनों को याद कीजिए जब आप प्रभु को नहीं जानते थे और आप नए नए थे मसीह में और उद्धार पाया हुआ था। आपके जीवन में कितने सारे अद्भुत काम हुआ करते थे। तो आज आप लोगों को लग रहा है, आज आपको लगता है कि प्रभु बात नहीं करता, प्रभु दर्शन नहीं देता, प्रभु हमेशा बात नहीं करता जैसे पहले किया करता था। प्रभु कल आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, प्रभु कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी बदलता नहीं, बल्कि हम बदल जाते हैं। हम जब कितना प्रार्थना किया करते थे, हम कितना प्रभु में सदा आनंदित रहा करते थे, जो हम ऐसा लगता था कि प्रभु के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। उस समय के दिन को, उन दिनों को याद कीजिए जब हम मसीह में नए थे और हम प्रेम के साथ भरकर हम प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना करते समय कभी टाइम भी नहीं देखा करते थे और बस प्रार्थना करते जाना परमेश्वर के प्रेम में भरकर। और इसलिए परमेश्वर उन लोगों से बात किया करता था, उन लोगों को आशीष दिया करता था जो निस्वार्थ होकर प्रभु की आराधना करते थे, निस्वार्थ होकर अनकंडीशनल लव के साथ, उस प्रेम के साथ प्रभु की स्तुति करते थे, गीत गाते थे, प्रभु की महिमा करते थे, प्रभु को आदर करते थे और डर भय के साथ रहते थे। उन्हें डर लगता था, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना, नहीं मुझे प्रभु के पीछे पीछे चलना है। तब परमेश्वर उनसे इतना बात करते थे, परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। एक बार की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मसीह में जब हम आए थे तो हम बहुत आनंदित थे, बहुत खुश थे और जीवन चलता गया। उसके बाद कि कितने सालों बाद एनालाइज किया कि प्रभु मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे। वो पहले जैसे प्रभु बात करते थे, मैं चाहती कि प्रभु फिर से मुझसे वो बात कीजिए। परमेश्वर पिता, मेरे मन में ये बार बार क्वेश्चन उठ रहा था कि प्रभु या पहले जैसे बात कर सकते हैं जब प्रभु हमसे बात किया करते थे, जब हम परमेश्वर की वाणी को सुना किया करते थे। कितने लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आज परमेश्वर बात क्यों नहीं करता? कितने लोग हाउ मेनी पीपल्स, कितने लोग आज कंफ्यूज्ड हैं और कितने लोग प्रभु की मीठी वाणी को सुनना चाहते हैं? तो उस समय देखो, जब हम नए नए थे, मसीह में थे और प्रभु की स्तुति आराधना करते थे, प्रभु बात किया करता था। उसके बाद परमेश्वर डायरेक्ट बात किया करते थे, परमेश्वर आत्मा के द्वारा बात किया करते थे। जब पवित्र आत्मा, उसके बाद परमेश्वर अगुवाई करता था पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उसके बाद ऐसे दिन आए जब मैं बीमार पड़ी। उस समय मैं उन दिनों को याद करती थी, हमेशा मैं उन दिनों को याद करती थी जब प्रभु बात किया करते थे। तो मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन आता था कि प्रभु उस समय जैसे बात करते थे, आज मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जब वचन पढ़ा तो मुझे समझ में आया, प्रभु नहीं बदलता, हम बदल जाते हैं। हम बदल जाते हैं कैसे? जब हम प्रार्थना करते थे निस्वार्थ के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, उस प्रार्थना में, उस निवेदन, उस प्रार्थना में मिलावटी नहीं था। मतलब बार बार हम ये प्रार्थना नहीं करते प्रभु दे 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 दे। बस हम क्या प्रार्थना किया करते थे? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। बस मतलब आनंद और खुशी से भर जाते थे और प्रार्थना करते तो ऐसा लगता था कि बस मुझे प्रभु चाहिए, बस मुझे प्रभु चाहिए। और तभी प्रभु बात करता था और तभी हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखते थे। तो आज जब इसी सिचुएशन में आएंगे, जब प्रभु के पहला प्रेम में बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के पहला प्रेम में आएंगे, तो प्रभु आज भी आपसे बात करेगा। परमेश्वर अगुवाई करेगा, आपके आगे आगे चलेगा, आपके अगुवाई करेगा, आपको बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। आप परमेश्वर की मीठी वाणी को सुनोगे। कितने लोग परमेश्वर की मीठी वाणी को सुनना चाहते हो? तो प्रभु के पीछे हो लीजिए, उस पवित्रताई में चलिए और अब देखना आप अपने जीवन में प्रभु की मीठी वाणी को सुनोगे। प्रार्थना में टाइम स्पेंड करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और सुनेंगे आप परमेश्वर की मीठी वाणी को, मीठी आवाजों को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। उस समय जब हमने उद्धार पाया था तो हम गीत गाते थे। याद कीजिए उन दिनों को, खुशी मनाते थे और सभी मिलकर, किसी के में कोई मन में कुछ नहीं। आज हम बैठते हैं परिवार में तो आज उसके मन में ये है, आज उसके मन में वो है, आज इसके मन में ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सब अपने मन में मन मुटाव करके बैठे। हमारे घर में वो अशांति क्यों है? हम अपने जीवन में आशीष को क्यों नहीं ले पाते हैं? हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों रुके हुए हैं? क्यों हम बीमारी से त्रस्त हैं? क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में जो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, सबका मन बराबर नहीं है।
एक नहीं। आज वो इसके खिलाफ है, आज वो उसके खिलाफ है, आज उसके बारे में निंदा, आज उसके बारे में चुगली, आज उसके बारे में ये, आज उसके बारे में वो। बस उन दिनों को याद कीजिए जब कोई किसी के बारे में नहीं कर रहा था, बस प्रभु की स्तुति करता था। आज सब की एक दूसरे के क्लास लगाते हैं, लेकिन कोई अपने बारे में नहीं सोचता कि आप कितना प्रभु में चलते हैं। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आप कितना प्रभु में चलते हैं, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं परमेश्वर में, आप कितना आप निंदा करते हैं। दूसरे के पर उंगली दिखाना तो आसान है, लेकिन अपने जीवन के बारे में देखिए। और इसीलिए शैतान यही चाहता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहे, आप उसकी निंदा करें, आप उसकी चुगली करें, आप उसका झूठ बोल के फंसाएं और अपने आप को बोल बोल कर महान करें, आप अपनी तारीफ खुद करें और अब अपने आप को महान बनाएं। बस शैतान का यही काम है और वो इसी चीज में आप सभी लोगों को फंसा के रखना चाहता है परिवार में। इससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। प्रभु तो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु तो आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन आप खुद ही उस झंझटों में फंसे रहना चाहते हो, उन चीजों में फंसे रहना चाहते हो। जिस दिन उस चीजों से निकल गए, नहीं मुझे नहीं सुनना इसके बारे में, आप मुझसे ऐसे बात ना करो, मुझसे किसी के बारे में निंदा ना करो, मुझसे किसी के बारे में चुगली ना करो, तब देखना आपके जीवन में क्या होता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसीलिए हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म रुका हुआ है, नहीं होता है, इसलिए वो बीमारी जाती नहीं, इसलिए हमारे घरों में परेशानी रहती है, इसलिए हमारे बिजनेस में डाउन चलता है, इसलिए हम ग्रोथ नहीं करते, ना आत्मिक ग्रोथ करते हैं और नहीं हम अपने जीवन में उस जो चाहिए हमारे जीवन में वो चीज नहीं होती, न शांति होती है, न मेल मिलाप होता है, बस एक दूसरे के प्रति लगे रहते हैं। मेरी सच में आप चाहते अपने जीवन में आशीष को देखना, परमानेंट चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग, शांति, कृपा, ये सब चाहते हो तो आपको प्रभु के पीछे चलना है, पवित्रता में चलना है। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में, शैतान ने क्या किया, हवा को उसके मन की सिधाई से बहका दिया। पढ़िए उस वचन को एक बार, पढ़िए उस वचन को 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 एंड वर्स 4। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ें। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आज हमारे मन में अशांति है, आज हम और किसी के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों को देखते हैं और इसी तरीके से हवा बहकाई गई, उसके मन की सिधाई चली गई, सब कुछ चला गया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के प्रति कैसे रहना है, मन की सिधाई से चलना है, प्रभु से हमें अनकंडीशन लव करना है, प्रेम करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आप स्तुति करते तो आपकी स्तुति में क्या शामिल है बताइए मुझे। आप प्रभु की स्तुति कैसे कर रहे, आपके मन में क्या चल रहा है, आप स्तुति कैसे करते हो? क्या लेने वाला स्तुति करे या फिर देने वाला स्तुति करे? स्तुति करो प्रभु की, मतलब खो जाइए, इस तरीके से स्तुति करो। बस प्रभु मुझे आग चाहिए, इस तरीके से स्तुति करो, प्रभु की तारीफ करो और गीत गाओ। प्रभु आप है तो सब कुछ है, ऐसा स्तुति करो। उन दिनों को याद करो जब आपने उद्धार पाया था, उन दिनों को याद कीजिए कि कैसे आप प्रेम में भरकर आप प्रार्थना किया करते थे। उन दिनों को याद कीजिए। वही प्रेम आज आपके जीवन में जरूरत है। जब वही प्रेम आ जाएगा आपके जीवन में तो ऑटोमेटिक सब कम बनने लगेंगे, सबका 5-6 होने लगेगा। लेकिन जब आपके जीवन में रोड़ा या पत्थर आता है, आशीष को रोक के रखती है, जैसे कि निंदा है, चुगली है और दूसरे के बारे में ज्यादा बोलना है, किसी के बारे में, लेकिन प्रभु के बारे में नहीं सोचना, अपने जीवन के बारे में नहीं देखना और दूसरे के प्रति ज्यादा ध्यान देना, तो ये सब क्या है? ये सब आशीषों में रुकावट आती है। आज से आपको ये बोलना है कि नहीं प्रभु, आज से मैं किसी के दूसरे के बारे में नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर, मैं अपना ध्यान आपके ऊपर लगाऊंगा। यदि कोई ऐसा बोलता तो उसे मना करे, मुझे नहीं सुनना। वचन पढ़ें, बाइबल पढ़ें। जो पढ़ नहीं सकते वो ऑडियो बाइबल आप पढ़ें। अपने घर में कोई भी आपका बच्चा यदि जिसको आता है मोबाइल चलाना, सब कुछ तो आता ही आजकल, तो उनको बोले मुझे ऑडियो बाइबल लगा कर दें। हालेलुया। और इस तरीके से रोज आप वचन पढ़ें, वचन सुने। जिनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जो पढ़ना आता, रोज आप बाइबल को पढ़ें, रोज प्रार्थना करें और प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। आज हमारे जीवन पहला प्रेम की कमी है, परमेश्वर के प्रति पहला प्रेम। जब पहला प्रेम आएगा तो आपको कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आप खुद ब खुद बाइबल पढ़ोगे। उस समय को याद करो जब अपने आप किसी को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ऑटोमेटिक चलो टाइम हो गया, सभी बैठ जाओ, बस एक बार। आज तो बार बार बोल दो, लेकिन तब भी कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठता है। आज ये स्थिति हो गई है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए हमारे जीवन में वो आशीष नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम हमारे परिवार में एक मन नहीं होते। आज परिवार में सबका एक मन होना चाहिए। और प्रेरितों के काम है, जहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को निकालिए, प्रेरितों के काम और वचन पढ़े। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 वचन पढ़े। द एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 46। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन की सिधाई से, और सभी का एक मन था। हालेलुया। आज हमारे परिवार में भी एक मन होने की जरूरत है।
चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी लोगों को एक मन से प्रभु की स्तुति और आराधना करने की आवश्यकता है। आज सभी अपने अपने पापों से मन फिराएं। यदि एक दूसरे को माफ नहीं किया तो एक दूसरे को माफ करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन सब लोग एक मन से जब प्रार्थना करोगे तो आशीष आएगी, ऊपर से आशीष आएगी, आपके जीवन में आएगी, उतरेगी। चंगाई चाहिए तो चंगाई मिलेगी, छुटकारा चाहिए तो छुटकारा मिलेगा। यदि आप चाहते आपका जीवन ब्लेस हो तो ब्लेस होगा, चाहते का बिजनेस ग्रोथ करे, ब्लेस हो तो वो भी होगा। लेकिन आज आपको सबको एक मन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, मन की सीधाई के साथ। किसी के प्रति कोई ना बैर हो ना ईर्ष्या हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें माफी मांगना है। और जैसे मैंने बताया कि प्रभु किस लिए बुलाया, प्रभु हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। और कौन लोग प्रभु के आगमन में जाएंगे? जो निर्दोष है, निष्कलंक है। आज अपने जीवन को जांच कर देखें, क्या आपके हृदय में कोई दाग तो नहीं, कोई झुर्री तो नहीं, या फिर कोई आपके मन में किसी के प्रति कुछ है तो नहीं। तो आज जांच कर देखिए और माफी मांगे परमेश्वर से। यही चीज है जो आपको आशीष को आने के लिए रुकावटें डालती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की मीठी वाणी को सुने, यदि चाहते अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना, यदि आप चाहते हैं आशीष को लेना, तो आपको एक दूसरे को माफ करना है, प्रभु के सामने माफी मांगना है और आगे बढ़ना है। प्रार्थना करें, घुटने पे आकर प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें निस्वार्थ के साथ, प्रभु के महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और फिर से वो पहला प्रेम में आ जाए और आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। और इतना नहीं, आप आश्चर्य कर्मों को देखोगे, प्रभु आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे और ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्मों को देखोगे। और भी अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आप पाते जाओगे। आत्मिक उन्नति तो होगी, लेकिन उसके साथ में आपको जो चीज चाहिए, जरूरत की चीजें, वो सब कुछ परमेश्वर मुहैया करके देगा, जरूरतों को पूरा करके देगा। जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला और जो बोला परमेश्वर ने वही किया, तभी तो अब्राहम को परमेश्वर ने ब्लेस किया। उसी प्रकार से जो प्रभु कहता है हम उसके पीछे हो लेते हैं बिना सवाल के, तो प्रभु भी हमें आशीष करता है और सारे आशीष को हमारे रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, चाहे वो निंदा हो, चाहे वो बैर हो, चाहे किसी को एक दूसरे को क्षमा नहीं किया तो एक दूसरे को क्षमा करें, माफ करें और आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। हालेलुया। यदि किसी के प्रति क्रोध है, जलन है, गुस्सा है, तो माफी मांगे परमेश्वर से। प्रभु को बोले, ये स्पिरिट को मेरे जीवन से निकाल दी, मैं नहीं चाहती, या मैं नहीं चाहता ये स्पिरिट मेरे अंदर रहे। और तो डांटो शैतान युक्ति को, ऐसे स्पिरिट को डांटो, नफरत करने वाले शैतान शक्ति, चुगलीचारी निंदा करने वाले शैतान शक्ति, गलत बात बोलने वाले शैतान शक्ति, या फिर किसी के घर का नुकसान करने वाले शैतान शक्ति, या कुछ भी ऐसा हो आपके जीवन में। आप जानते हैं बेटर कि आपके जीवन में आप जानते हैं आपका विवेक आपको क्या बोलता है। आप जानते हैं कि जो आपको रुकावट डालती है परमेश्वर के सम्मुख में आने से, प्रार्थना करने के लिए, मन की सिधाई के साथ प्रेयर करने के लिए आपको रुकावट डालता है, तो उसे डांटे प्रार्थना में। प्रभु को बोले, फिर से मुझे वो उद्धार का आत्मा दे, फिर से मुझे नया कर दे, फिर से मुझे ब्लेस कर पिता परमेश्वर। अनुग्रह दे कि मैं मन की खराई की सच्चाई के साथ प्रभु आपको पुकार सकूं, मैं प्रार्थना कर सकूं, आपके पहला प्रेम में आ जाऊं पिता परमेश्वर। सच में जब आप पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, तब अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखोगे। और सच में प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज कल और युगन युग एक सा है। हम बदल जाते हैं लेकिन प्रभु कभी भी नहीं बदलता, प्रभु तो हमेशा एक से है। लेकिन पहले जब हम प्रार्थना करते थे, आज हमारा प्रार्थना करने का तरीका ही चेंज हो चुका है। और पहले जब प्रार्थना करते हैं निस्वार्थ के साथ, आज हम हर बातों में हम छुटकारा और चंगाई करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को नहीं बोलते। जब आप परमेश्वर के प्रेम को बोलोगे तो ऑटोमेटिक चंगाई आपके पीछे आएगी। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि प्रार्थना नहीं करना, उसके लिए करना है, लेकिन हर टाइम नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर का प्रेम को पहले ढूंढना है और चंगाई भी मिलेगी। हालेलुया। लेकिन उसके लिए भी प्रार्थना करना है। मैं ये नहीं कहती कि इसे मत करो, लेकिन करो, लेकिन आपका मन आत्मा परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। तब आप आश्चर्य कर्म को देखोगे, मीठी वाणी को सुनोगे, प्रभु की स्तुति कर पाओगे, परमेश्वर की महिमा करोगे। जब अपने आपके परिवार में एक मन होकर प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग से परमेश्वर आशीष को देगा आपके जीवन में। आपके सब काम बनने लगेंगे और होने लगेंगे। परमेश्वर आपके जीवन मुहैया करके देगा, आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। इसलिए परिवार में एक दूसरे को सिखाओ और आगे बढ़ो। यदि प्रार्थना में नहीं बैठते तो अपने बच्चों को सिखाओ कि कैसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यार से सिखाओ और सब वो मानेंगे। हालेलुया। यदि कोई बड़ा करे तो उसे भी आप प्यार से सिखाओ तो वो भी मानेंगे। लेकिन प्रार्थना करो, जरूर करो और देखो अपने जीवन में अद्भुत कामों को। प्रभु हमें किस लिए बुलाया? हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके। इसलिए हमें पवित्रता में चलना है। हमें पवित्रता में हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। और अब देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों का होता हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो सच में जब हम पवित्रता में चलते हैं तो प्रभु 100% हमारे जीवन में कार्य करता है। जब पवित्रता में चलोगे, जब परमेश्वर के पहला प्रेम में रोज प्रार्थना करोगे, रोज बाइबल पढ़ोगे, रोज बरोज, रोज, एक महीने में नहीं कहते किसी भी एक महीना करना, आपको रोज करना, डेली करना है। और जब ऐसा करोगे
आप बोलोगे कि मेरे शरीर में बीमारी नहीं है, मेरा सिर दर्द कहाँ गया, मेरी प्रॉब्लम कहाँ चली गई, मेरा दर्द कहाँ गया, ये बीमारी कहाँ चली गई। डॉक्टर भी बोलेंगे अरे आपको तो रिपोर्ट निगेटिव है, ओके लेट मी चेक, फिर से मुझे एक बार दोबारा रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर से आपका निगेटिव आएगा। और ऐसे आप आश्चर्य कर्म को देखने वाले अपने जीवन में। जिस तरीके से मेरे जीवन प्रभु ने कहा, डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको जिंदगी भर टैबलेट खाना पड़ेगा, लेकिन देखो मैंने कितनी बार रिपोर्ट करा और हमेशा रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति। तो आप भी अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। और कैसे आता है, जब हम मन की सिधाई के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं, जब आपके मन में कोई बैर नहीं रहता, कोई किसी के प्रति कुछ नहीं रहता, और मन की सिधाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो ये चंगाई हमारे पीछे पड़कर मिलती है, आशीषें मिलती है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है, प्रार्थना में मेहनत करना है, आपको वचन पढ़ना है, प्रभु के पीछे चलना है, हर पापों को, हर बुराई को अपने जीवन से दूर करना है, उसको हटाना है। कितने लोग एग्री करते हैं? हालेलुया। और ये वचन कहता है, मैं नहीं कहती, ये वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए मसीह प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हो आशीष को लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जल्द आने वाले, उसके लिए मैं तैयार होना है। प्रभु आने वाले और अपने आप को, अपने लोगों को लेके जाएंगे। किन लोगों को लेके जाएंगे? जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, मतलब उसके जीवन में कोई दाग नहीं है, ना कोई झुर्री है, जो सबसे प्रेम करता है, जो बेमानी से नहीं कमाता, जो बेमानी से नहीं कमाता, जो गलत कामों को नहीं करता, जब वे विचार नहीं करता, तो वो लोग जो पवित्रताई में चलता है, जो प्रभु को हर एक बातों को मानता है। जैसे मैंने कि कल की प्रार्थना में मैंने बताया था, शाम की प्रार्थना में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो वो लोग को परमेश्वर आएगा लेने के लिए, और उन लोगों को ले जाएगा जो पवित्र आत्मा पाया, जो उद्धार पाया है, सब कुछ। तो उन लोगों को, हम बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। इसलिए प्रभु कहते हैं अपने बुलाए हुए जाने और चुने हुए जाने को सिद्ध करते जाओ। अब इसका मतलब नहीं प्रभु ने बुला लिया तो अब हम अपने बस हम गलत काम करते जाना है, तो वो लोग भी छूट जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने सिद्ध बुलाए हुए शुद्ध हो जाने को, चुने हुए जाने को सिद्ध करते जाओ। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए हम प्रभु का चेहरा तभी देख पाएंगे जब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के संग होगा और हम पवित्रताई में चलेंगे, तभी आप परमेश्वर को देख पाओगे। कितने लोग प्रभु का चेहरा देखना चाहते हो? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु आपको 1000 गुना ब्लेस करे और पवित्रताई के मार्ग में चले और अपने जीवन में आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, पवित्रताई में चले, परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप करना है, क्योंकि मेल मिलाप पवित्रताई के बिना हम कभी भी प्रभु को नहीं देख सकते। तो मेल मिलाप पहले हमें परमेश्वर के साथ करना है। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप पहले परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हमें प्रार्थना में बैठना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना प्रभु में, प्रार्थना में, पवित्रताई में चलना। अपनी आंखों को गलत चीज देखने से और बचाना है, पवित्र रखना अपने आंखों को। हमारा माइंड बार बार ठोकर खिलाता तो हमें माफी मांगना और फिर से वो गलत कामों को नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और देखोगे चंगाई, आशीषें, हर चीज, चीज सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में हमारा जय जयकार करती हूँ। आज की रात्रि के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अपने स्वर्ग से भेजकर वचन भेजा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आज वचन के द्वारा परमेश्वर पिता चलने के लिए और सब लोगों को बताने के लिए मदद सहायता किया, धन्यवाद करती है परमेश्वर पिता। वचन बताने के लिए सहायता मदद किया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सबको वचन के अनुसार चलने के लिए मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग वचन सुने वह वचन खाली ना जाने पाए, ये बीज जो बह गए खाली ना जाने पाए, बल्कि ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, इसके लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। 30 गुना 60 गुना नहीं, लेकिन 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु के हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, प्रभु मैं आपकी स्तुति करती हूँ, प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग वचन सुने पिता परमेश्वर, उसके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ उनको अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, ताकि आपके पीछे पीछे चल पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार और प्रभु की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए कि प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, आपका परिवार एक मन होकर प्रार्थना करे। यदि आप अपने परिवार में एक जन उद्धार पाया है तो मैं आज उद्धार, आप आपके परिवार भी उद्धार पाएंगे यीशु के समर्थी नाम में। आप तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, बच चुके हैं। यदि आपने बपतिस्मा लिया, छुटकारा आपने उद्धार पाया, छुटकारा पाया है, बपतिस्मा लिया, तो आपका परिवार भी 100% उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ।
यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आके परेशानियां जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको आत्मा में बलवंत करे, आत्मा में बलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको प्रार्थना करने का विशेष अनुग्रह दे, आत्मा दे, वचन को पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ मन की सिधाई के साथ प्रवेश के पीछे पीछे चले। आज आपके जीवन में जो आशीषों को लेने के लिए रोकती हर एक बुरी आत्मा, हर एक गंदगी काम, हर एक स्पिरिट जो कि परमेश्वर की आशीष को लेकर रोकते बट डांटती है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर सभी लोगों को प्रार्थना करने के लिए आत्मा दे और सभी लोग प्रार्थना करने के लिए बैठे और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। अपने परिवार में मिलकर प्रार्थना करें, पर्सनल प्रेयर करें, वचन पढ़ें और देखोगे अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों और परमेश्वर की मीठी वाणी को सुनोगे। जो परमेश्वर के लिए बाट जोता है वो 100% वो परमेश्वर की उस आशीष को तो लेगा ही, लेकिन वाणी को सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सभी तैयार हो जाए अपने आशीषों को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु ऐसा प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे सम्मुख में खड़े। हालेलुया हालेलुया। आज अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, अंगीकार कीजिए और छोड़ दीजिए, कन्फेस कीजिए और छोड़ दीजिए। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य। प्रभु हम सभी भाई बहनों को प्रार्थना करते, सबको प्रार्थना करने का आत्मा दे और कन्फेस करने के लिए और छोड़ने के लिए मदद कर। हर एक पाप आपके जीवन से, आप हर एक पापों से आजाद हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांट तेरे पापों को आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक परेशानियां आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। बोले मैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैंने छुटकारा पा लिया, अपने पापों से आजाद हो चुकी। प्रभु ने अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध पाकर पवित्र कर दिया। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम को डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन बीमार अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया हालेलुया। बोलो आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे चंगाई का दिन है। मैं डांटती हर बीमारी को जीवन को छोड़ के जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगी पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए मदद और सहायता करना। लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंधन टूटे आजाद हो जाए। आपके आज यदि आप गलत कामों को करते, पाप करते, तो आज परमेश्वर से माफी मांगे, छोड़ दीजिए और डिसीजन लीजिए सारे पापों को, गंदे कामों को छोड़ने के लिए। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी। मैं डांटती हर एक गंदे काम आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदे काम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते हैं हर नशे को आपके जीवन से मैं निकालती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा से आजाद हो जाए। हर एक स्पिरिट, हर एक गंदगी स्पिरिट, हर एक नशे की आत्मा गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी, गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती नशे की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चरस लेते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो शराब पीते हैं, जो हर एक नशा करते हैं, हर प्रकार का नशा करते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जो वे विचार करते, जो गलत कामों को करते, जो गंदे कामों को करते, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मैं डांटती ऐसी गंदगी चीजें से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ इस पापों से आजाद हो जाए, सारी गंदगी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन में यदि कोई लड़ाइयाँ झगड़े चल रही है, यदि कोई संदेश चल रही है आपकी मैरिड लाइफ में, तो डांट के स्पिरिट आपको छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हस्बैंड वाइफ का जीवन को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका पति आपसे बात नहीं करता वो बात करेगा, यदि पत्नी आपसे बात नहीं करती वो बात करेगी, वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम, फिर से वो उद्धार में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पति वापस, आपकी पत्नी वापस, यदि वे विचार करते किसी का और के साथ संबंध है, यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे आजाद हो जाए। सभी पति अपने पत्नी के प्रार्थना करें, सभी पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करें, घुटने पे आके प्रार्थना करें, उपवास प्रार्थना में आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और आप सेम नहीं रहेंगे और होगा आपके जीवन में अद्भुत काम देखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घर के लोगों को समर्पित करती है यीशु के लिए, आपके बच्चे को, आपके माता पिता को, आपके सास ससुर को, हर एक जन को, आपके परिवार के हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सबको रिस्पेक्ट करे, सबका आदर करे, अपने माता पिता का आदर करे। यदि आप अपने अनाथ आश्रम में छोड़ दे तो वापस लेके आए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य को परमेश्वर आपके मन से पत्थर कह देने का प्रभु मास्क कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह को डेल दिया। मैं धन्यवाद करती यदि अपने माता पिता को श्राप देते हैं तो इसका मतलब आप पाप करते हैं, इसलिए भी आप माफी मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, आजाद हो जाए हर एक बंधनों से यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि रिश्ते नहीं आ रही, यदि शादी नहीं लग रही है, रिश्ते आपके टूट जाते हैं, ऐसे स्पिरिट को डालते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप स्वर्ग से आपके लिए मैं
बेस्ट रिश्ते को भेजते हैं आपके जीवन के लिए, जो उद्धार पाया हुआ, जो आत्मिक हो और आएगा आपके घर में, कॉल आएगी और आप देखेंगे कि आपको बेस्ट रिश्ते मिलने वाले। हालेलुया। सभी बोले आमीन और सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन बीमार हैं, हर बीमारी को आपके जीवन से निकालती और डांटती, आजाद हो जाए उस बीमारी से। यदि आपके इलाज बीमारी है, यदि डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी भर आपको टैबलेट खाना पड़ेगा, मैं डांटती इस बीमारी को आपके जीवन से छोड़कर जाए। कैंसर की बीमारी को डांटती हूँ, मिर्गी की बीमारी को डांटती, यदि फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते, आजाद हो जाए, चंगे हो जाए किसी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हार्ट के प्रॉब्लम से जाए, आजाद हो, चंगे हो जाए। मैं पीलिया की बीमारी को डांटती, आजाद हो, चंगे हो जाए। शुगर और बीपी के प्रॉब्लम को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं थायराइड के प्रॉब्लम को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके घराने, आपके परिवार सब आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए, हर एक जेनरेटिक बीमारी को डांटते आजाद हो जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांटते आजाद हो जाए। जिनको सर्दी, खांसी, बुखार है, टाइफाइड है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो, चंगे हो जाए। जिनको वोमिटिंग आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो, चंगे हो जाए। आपका सर दर्द जाओ जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके पीठ का दर्द जाए, आपके शोल्डर के दर्द जाए, आपके कंधे के दर्द से आजाद हो जाए, आपके घुटने के दर्द जाए, आपके एड़ी के दर्द जाए, आपके पैर के सोल का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दे। धन्यवाद करती मेरे एक जन को यीशु के लहमा कवर करती हूँ। हर एक रसोली को डांटती, चंगे हो जाओ, निकल गए रसोली यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ। हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं पत्थरी को डांटती, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे जितना मर्जी एमएम का हो, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो, चंगे हो जाए। हर एक इन्फेक्शन को मैं डांटते जाता, चंगे हो जाए। कहीं पर आपके शरीर में गिल्टी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहीं पर शरीर में फोड़ा है तो मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। यदि के शरीर में कहीं पर घाव है, सूखता नहीं, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो, चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। मेरे एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको जमीन का केस चल रहा है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, विजय आपकी है। हर एक झूठा केस को मैं डिसमिस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। विजय आपकी है। जो जेल में बंद है मैं इसको रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती हूँ जो चोरी करने से आदत से मजबूर है, मैं डांटती हूँ चोरी के स्पिरिट के आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो झूठ बोलने की आदत से मजबूर है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए ऐसे स्पिरिट से। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो गुस्से के स्पिरिट आपके जीवन में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बच्चे जो बीमार है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगाई कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कभी बंद बिजनेस खुल जाए, बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ, और जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है मैं उसको ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपका जो एग्जाम चल रहा है मैं आपको ब्लेस करती हूँ एग्जाम के लिए, और आप सक्सेस होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके गवर्नमेंट जॉब को सुरक्षित रखती हूँ, ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। आपका ऑफर लेटर, अब ज्वाइनिंग लेटर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका रुका हुआ लेटर वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आपके गवर्नमेंट जॉब तक पक्की है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाएगा, बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आपका रुका हुआ पैसा वापस ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 प्रभु अपने ब्लेस करते। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक कोरोना वायरस को डरती आजाद हो जाए। यदि आपको गले में अटका फंसा हुआ लगता है, यदि कोई टेस्ट नहीं है तो मैं आजाद के यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। कौन छुटकारा देता है, कौन चंगा करता है? केवल प्रभु यीशु मसीह। बोले प्रभु यीशु जी मैं तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ और आजाद हो चुकी हूँ। हालेलुया। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक वायरस को डांटती आजाद हो चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए। मैं धन्यवाद करती जो भाई बहन जितने डॉक्टर, नर्स, पुलिस में, आर्मी में जो कि काम करते, हॉस्पिटल में काम करते, सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस आपका निकट आने पाए। जितने भाई बहन जिस कंट्री से प्रार्थना सुन रहे यीशु के लहू में कवर करती, कोई कोरोना वायरस आपका निकट आने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते हैं, अपने कमाई के 10 निकालते, प्रभु को चौगुना भाग से ब्लेस करे और आशीषों को बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती। जिस सांसें देते हो प्रभु के लिए बीज बोते हो, दशमांश निकालते हो और आप स्वयं देते हो। परमेश्वर के हाथों को जानता है आप कितनी कमी घटी से बोते। प्रभु को ब्लेस करे और 1000 गुना बढ़ाए। परमेश्वर को पूछने के सिर ठहराए। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अब जल्द आने वाले इसका तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांग कृष्ण कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गवाही देने के लिए जो नंबर दिए गए उसमें आप गवाही जरूर शेयर करें, और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए उसमें कॉल करके प्रार्थना करवाएं। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना जो प्रभु ने दिया है, हमारे जो प्रार्थना के योद्धा है वो जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना कि और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, प्रेयर में बढ़ सके और भी प्रार्थना कर सके, प्रभु की स्तुति महिमा कर सके। हालेलुया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो को प्रार्थना करना सब कुछ मुहैया करके देना चाहिए। जो भाई बहन जिसके आत्मा में परमेश्वर आत्मा अगुवाई करता है इस परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के लिए, तो आप जरूर दे सकते हैं। प्रभु आपको 1000 गुना बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का
का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार का प्रार्थना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके और भी लोगों को बचा सके और हम सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके और आगमन के लिए तैयार हो सके, प्रिय हो सके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। भोर की प्रार्थना जो 3 बजे होगी, सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे होगी, और उसके बाद याद रखना फास्टिंग प्रेयर होगी, और उसके बाद जो फास्टिंग प्रेयर होगी शुक्रवार को, उसके लिए तैयार रहना। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।